नमस्ते सर। आज मैं आपको मेरा ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो स्पेशली स्टॉक मैनेजमेंट, इनवॉइस ट्रैकिंग, चालान ट्रैकिंग और मैनुअल एरर रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब नॉर्मल बिजनेस इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए सिंपल एक्सेल यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल एक्सेल शीट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए मैंने ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है जो मैनुअल वर्क और ट्रैकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब सबसे पहली नॉर्मल एक्सेल प्रॉब्लम जो नॉर्मल हम शीट्स, जैसे यहाँ पे नॉर्मल शीट्स मैंने लिखा है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है जो मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है, हमें फॉर्मूलाज मैनुअली एंटर करने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज ब्रेक हो जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती है, स्टॉक ट्रैकिंग डिफिकल्ट होती है क्योंकि हमारे पास कोई ऑटोमेशन होता नहीं है। जैसे कि मैंने बोला अभी, इनवॉइस सर्च करना स्लो होता है क्योंकि इनवॉइस ट्रैकेबल ही नहीं होती, आप ट्रैक कैसे कर पाओगे। मैनुअल नॉर्मल एक्सेल नॉर्मल शीट में ये सारी चीज़ें करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर डेटा बड़ा हो जाए तो मैनुअली मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब मेरे ऑटोमेटेड सिस्टम में इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ऑटोमेटेड सिस्टम मैंने बनाया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊँ मैनुअल या नॉर्मल शीट्स का, तो यहाँ पे जैसे ऑर्गान्जा प्रोडक्ट है हमारा, एक मॉडल सातिन विस्कोस का आइटम, वो भी एक प्रोडक्ट है, जॉर्जेट है। अभी 3 प्रोडक्ट जो है मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब मुझे इनके ब्लॉक बनाने, ब्लॉक मतलब कॉलम्स, जैसे ऑर्गान्जा हो गया, फिर उसका स्टॉक कितना है, उसमें से कितना सेल हुआ और अवेलेबल कितना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं मैनुअल एंट्री करूंगा तो मैं सिंपल, अभी मैंने ऑर्गान्जा ए कॉलम में लिखा है, अब मुझे वापस यहाँ पे बी कॉलम में ऑर्गान्जा लिखना पड़ेगा, फिर स्टॉक, फिर डिस्पैच कि कितना डिस्पैच हुआ, है ना। ये मैनुअल एंट्रीज मुझे करनी ही पड़ेगी, तब जाके मेरा जो है एक प्रोडक्ट के लिए स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें जो है टाइम बहुत जाता है। प्लस जो है ये तो 3 प्रोडक्ट्स है, अभी एक ही प्रोडक्ट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे 300 से 400 प्रोडक्ट्स होंगे शायद आपके पास होंगे, तो तब क्या, तब तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब तो आप ट्रैक कर ही नहीं सकते। आप कौन सा प्रोडक्ट देखोगे, कैसे सर्च करोगे, कैसे ट्रैक करोगे, तो चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती है उस टाइम। सेकेंड चीज़ है फॉर्मूलाज, आपको बार बार स्टॉक में से डिस्पैच माइनस करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर अवेलेबल दिखाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। तो बहुत सारी जो मैनुअल जो शीट है, जो नॉर्मल शीट है, उसमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज होती है। इसीलिए अब हम जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, जो ऑटोमेशन सिस्टम मैंने बनाया है, उसके तरफ हम बढ़ते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एंट्री करनी है, कितना आपका काम आसान हो सकता है। अब हम जो है अपने ऑटोमेशन सिस्टम में आ गए हैं। पहली शीट है हमारी इन्वेंट्री में हम प्रोडक्ट नेम जो है ए कॉलम में ऐड करेंगे, एंड बाकी की प्रोसेस अपने आप जो है होती जाएगी। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊँ, ए कॉलम में जैसे ही मैं ऑर्गान्जा अपना प्रोडक्ट ऐड करना शुरू करता हूँ, शुरुआत से जैसे ही मैं प्रोडक्ट ऑर्गान्जा टाइप करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, उसी टाइम ऑर्गान्जा का एक जो ब्लॉग है वो बन जाएगा, स्टॉक, डिस्पैच, अवेलेबल, ये तीनों चीज़ें। फिर मैं वापस एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, मॉडल साथी, एंटर दबाऊंगा, वापस हो जाएगा, वापस जो है अपना प्रोडक्ट जो है अपडेट हो जाएगा। वापस हम जॉर्जेट अपडेट करेंगे, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो है कॉलम बना देगा, ब्लॉग बना देगा अपने ऑटोमेटिक। इसी तरह से मैं जो है थोड़े से 1-2 प्रोडक्ट जो है और ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये जो शीट है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो कैसे वर्क करता है। तो मैं प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। तो अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको आइडिया अच्छे से लग सके, ठीक है। इतने प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, ऑर्गान्जा, मॉडल साटिन, जॉर्जेट, लिनन साटिन, गजी साटिन, लाइक्रा टिश्यू एंड क्रश टिश्यू। अब यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपके वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बट अभी मुझे क्रश टिश्यू देखना है, तो क्रश टिश्यू कहाँ पे, क्रश टिश्यू यहाँ पे अभी तो मिल जा रहा है, बट ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर आपको क्रश टिश्यू का ही डेटा चाहिए, ठीक है, ओनली क्रश टिश्यू का, आपको क्या करना है, इन्वेंट्री शीट जो मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम है उसमें क्रश टिश्यू में आपको क्लिक करना है और ऑटोमेटिक जो है उसका ब्लॉक दिख जाएगा। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपको एक्सेल में आके बार बार जो है यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करके प्रोडक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है और उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक कॉलम में देखना है, एक कॉलम में आना है और क्रश टिश्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे क्रश टिश्यू का डेटा आ जाएगा। वैसे ही लाइक्रा टिश्यू पे क्लिक करोगे, लाइक्रा टिश्यू आ जाएगा, जॉर्जेट पे क्लिक करोगे तो जॉर्जेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिस्टम, एक चीज़ होगी जो आपका काम बहुत आसान बना देती है, आपकी एंट्री जो है काफ़ी फास्ट बना देती है। थर्ड चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई ऑटो कॉलम मेकर। सेकंड चीज़ हो गई ओनली 1 प्रोडक्ट शो। अब थर्ड चीज़ हो गई ऑटो कैलकुलेशन मतलब स्टॉक में से डिस्पैच, मतलब स्टॉक हमारे पास कितना है और डिस्पैच कितना हुआ है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, स्टॉक में से डिस्पैच माइनस करना पड़ता है, तब जाके हमें अवेलेबल कॉलम का जो डेटा मिलता है। बट यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे एंटर करना है प्राइस और ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट कर देगा। अभी डिस्पैच आइटम नहीं हुआ है ऑर्गान्जा में से, 120 मीटर थान मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अवेलेबल 120 है। अब यहाँ से मैं 120 में से 80 मीटर थान अगर मैं निकाल दूँ
तो ये ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट होकर 40 हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। हमें बार बार जो है अलग अलग प्रोडक्ट में जाके जो है फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम जाए, ठीक है, लाइक्रा टिश्यू में भी हम अगर स्टॉक में, जैसे कि मैं 200 मीटर एंटर करना चाहता हूँ, थान 200 मीटर एंटर करूंगा, ऑटोमेटिकली जो है अवेलेबल 200 मीटर दिखा देगा। जैसे ही मैं 100 मीटर कम करता हूँ उसमें से एग्जाम्पल के लिए, तो वो 100 मीटर दिखा देगा। ये ऑटोमेटिक है, कोई भी हमें फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये 3 फीचर्स थे इन्वेंट्री शीट के। पहला, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक, हमें बस नाम लिखना है प्रोडक्ट का और वो बन जाता है, ठीक है। सेकंड चीज, ओनली जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट का आप कॉलम देखना चाहते हो, एक कॉलम में आपको वो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट का डेटा जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आपने ये ट्रस्ट इशू पे दबाया, इसका डेटा आया, फिर आपको ऑल डेटा करना है, मतलब सारा डेटा वापस विजिबल हो। आपको बस A1 कॉलम जो ये खाली जो ब्लैंक रखा है मैंने, उस पर क्लिक करना है, सारा डेटा वापस आ जाएगा। थर्ड चीज, ऑटो कैलकुलेशन, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये 3 चीजें अपनी इन्वेंट्री शीट में। अब इस शीट से हमें क्या फायदा होगा? पहले तो नॉर्मल शीट में हम क्या करते थे, ऑर्गेन्जा का नाम लिखते थे प्रोडक्ट का, फिर हम ब्लॉक बनाते थे। यहाँ पे क्या हो गया, हम जिससे ऑर्गेन्जा का जो है नेम लिखेंगे, प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, वैसे ही वो प्रोडक्ट का जो है ब्लॉक ऑटोमेटिक बन जाएगा। सेकंड चीज, नॉर्मल शीट में हम क्या करते थे, ऑर्गेन्जा मॉडल साथी ऐसा हो गया, फिर ट्रैक नहीं कर पाते थे। बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे तो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, हमें फाइंड पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट का नेम लिखना पड़ेगा, फिर जाके वो प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा। ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी मैनुअल में। यहाँ पे क्या है, बहुत ईजी हो गया, हमें बस क्लिक करना है और उस प्रोडक्ट का डेटा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे तीसरी चीज जो है ऑटो कैलकुलेशन, यहाँ पे नहीं हो सकता, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, आपका डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये 3 चीज का फायदा होता है, यहाँ पे टाइम बचता है एंड जो है एरर्स कम होते हैं, गलतियां कम होती है, क्योंकि ऑटोमेशन आ गया। अब मैं आपको 3 चीजें जो फीचर्स है इसमें वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इस रेंज को, जो हमने रेंज बनाई है ना, ये वाली जो 6 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, 2 और ऐड कर देते हैं, लाइक्रा साटिन और ट्रस्ट टिश्यू। अब मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऐड और कर दिए हैं, इसमें टोटल 8 प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इतना, उसको जो है हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल मतलब हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल ये वाला है उस पर क्लिक करेंगे, माई टेबल एज हेडर्स पे टिक करेंगे एंड ओके दबाएंगे। ये जो अपना कॉलम है वो प्रॉपर टेबल में बदल जाएगा। इसका बहुत फ़ायदा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं। अब हम जो है टोटल कॉलम बना देंगे, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑर्गेन्जा में। ऑर्गेन्जा में मैं लिखूंगा टोटल, क्योंकि हमें चाहिए स्टॉक का टोटल, डिस्पैच कितना हुआ उसका टोटल, और अवेलेबल कितना है उसका टोटल चाहिए। मुझे क्या करना है, सिंपल टोटल मैंने ऑर्गेन्जा कॉलम जो है उसके नीचे लिखा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, एक प्रोडक्ट जो ऑर्गेन्जा का प्रोडक्ट है उसके ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसको जो है यहाँ से स्ट्रेच कर दूंगा। मैंने स्ट्रेच कर दिया। लाइक्रा साटिन के नीचे टोटल आ जाएगा, जी साटिन के नीचे भी टोटल, एंड कॉस्मोस टिश्यू, सारे जितने भी पेरेंट ब्लॉक, पेरेंट कॉलम है, इसको पेरेंट कॉलम बोला जाएगा, क्योंकि ऑर्गेन्जा जो प्रोडक्ट है उसका मेन कॉलम है। उसके बाद स्टॉक, डिस्पैच और अवेलेबल आएगा। ये जरूरी है टोटल लिखना यहाँ पे, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। अब हमें क्या करना है, Alt + F8 दबाना है। Alt + F8 जब हम दबाएंगे तो अप्लाई टोटल फॉर्मूलाज, ये पहले से ही होगा अपनी शीट में। आपको Alt + F8 दबाना है, अप्लाई टोटल फॉर्मूलाज, जो ये आ रहा है मैक्रो, उस पर रन क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे फॉर्मूलाज लग जाएंगे। आपको जो है फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस Alt + F8 दबा के रन कर, जो मैक्रो है उसको रन करने की जरूरत है। और Alt + F8 यहाँ पे अप्लाई टोटल फॉर्मूलाज में हमें बस रन क्लिक करने की ज़रूरत है, तो ये टोटल फॉर्मूलाज आ जाएंगे। जैसे कि ये टोटल फॉर्मूलाज आ गए, फिर ये यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच का जो है सम फॉर्मूला आ गया, ये हर प्रोडक्ट के लिए आ गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट शीट, स्टॉक इन आउट एंट्री शीट। यहाँ पे पूरा एक्चुअल डेली वर्क होता है। ट्रेडिशनल एक्सेल सिस्टम में मैनुअली रोज फिल करनी पड़ती है, फॉर्मूलाज ड्रैग करने पड़ते हैं और इन्वेंट्री अपडेट भी मैनुअल करना पड़ता है। लेकिन इस ऑटोमेटेड सिस्टम में सिर्फ पॉपअप, मतलब ये जो क्लिक मी बटन है उस पर टैप करना है और ये पॉपअप ओपन होगा, उसको फिल करना होता है और बाकी का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। अब हम चलते हैं नॉर्मल शीट पे। नॉर्मल शीट में जो हम वर्क करते हैं, जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट का स्टॉक ऐड या डिस्पैच करना हो तो मैनुअली प्रोडक्ट हमें ढूंढना पड़ता है, रो सिलेक्ट करनी पड़ती है, स्टॉक अपडेट करना पड़ता है, डिस्पैच अलग अपडेट करना पड़ता है, इन्वेंट्री मैनुअली कैलकुलेट करनी होती है, चलन या इनवॉइस ट्रैकिंग भी अलग मेंटेन करने होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है, डुप्लीकेट एंट्रीज होती है, रॉन्ग कैलकुलेशंस होती है, और ट्रैकिंग सबसे मेन चीज़ है, ट्रैकिंग वो सबसे डिफिकल्ट हो जाती है।
तो ये जो चीज़ है मैनुअल शीट की मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं स्टॉक इन आउट एंट्री में। फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटेड सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब देखिए ऑटोमेटेड स्टॉक इन आउट एंट्री शीट, यहाँ पे डायरेक्ट शीट में काम करना नहीं है हमको, सिर्फ बटन क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लिक मी बटन पे आपको क्लिक करना है, पॉपअप ओपन होगा। अब इसमें प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, टाइप है, टाइप मतलब इन, आउट, इन मतलब परचेस हो गया, आउट मतलब सेल, रिमार्क ये ऑटो है, हम इन की एंट्री डालेंगे वो परचेस आ जाएगा, एंड आउट की एंट्री डालेंगे तो सेल आ जाएगा। इनवॉइस चालान नंबर, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसका इनवॉइस आपके पास आता है, तो ट्रैकिंग के लिए जो है इजी बनेगा, इसलिए हमें इनवॉइस नंबर भी ऐड करना है। स्टॉक आईडी, अगर आपके प्रोडक्ट की कोई स्टॉक आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप डाउन कंट्रोल। यहाँ पे इस पॉपअप फॉर्म में जैसे ही मैं बटन क्लिक करता है, पॉपअप फॉर्म यूजर फॉर्म 1 ओपन होता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंट्रोल सिस्टम यूज किया गया है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, इससे क्या क्या फायदा होता है, तो पहली चीज की स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट हो गया, हम अगर ऑर्गेन्जा लिखने जाएंगे तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक लिख के कुछ और नाम आ जाता है, तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स रिड्यूस होती है, रॉन्ग प्रोडक्ट एंट्री अवॉइड होती है, डेटा कंसिस्टेंटली मेंटेन रहता है। अब एक स्टॉक, जैसे कि मैंने पहले 2 एंट्री कर चुकी है, यहाँ पे आ भी चुकी है, बट अब मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंट्री कैसे करनी होती है। तो अब एक स्टॉक इन एंट्री परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं स्टॉक ले लेता हूँ, प्रोडक्ट ले लेता हूँ ऑर्गेन्जा ही, या फिर मैं जोरजेट ले लेता हूँ। प्रोडक्ट जोरजेट मैंने लिया, क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ 120.5, एक ताका हो गया अपना। टाइप इन, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो इन दबाएंगे और ऑटोमेटिक रिमार्क जो है यहाँ पे परचेस का आ जाएगा। इनवॉइस चलान, हम बाइंग कर रहे हैं तो इनवॉइस होगा, इसलिए मैं इनवॉइस डाल देता हूँ। जैसे कि कोई भी एग्जांपल के लिए अभी के लिए मैं डाल देता हूँ 3। स्टॉक आईडी, अगर प्रोडक्ट की कोई स्टॉक आईडी है तो वो भी मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, जैसे 12,566। अब मैं सारी जो चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं फिल कर चुका हूँ। अब मैं ऐड एंट्री बटन पे क्लिक करूंगा, एंट्री एडेड सक्सेसफुली, एंट्री ऐड हो चुकी है। यहाँ पे भी आप देखो, ओके, तो यहाँ पे जो है हमने एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे हमको डेट दिख रही है 11 मार्च, प्रोडक्ट दिख रहा है जोरजेट, टाइप दिख रही है हमें इन, मतलब परचेस किया गया है, ताका है 120.5 मीटर का, रिमार्क है परचेस का, हमने परचेस किया है, प्रोडक्ट आईडी है हमारी ये वाली, एंड इनवॉइस नंबर जो है दोनों है, बट हमने जो है बाई किया है तो इनवॉइस नंबर है हमारा 3। अब स्टॉक इन आउट एंट्री शीट में तो हमने एंट्री कर दी है, बट अब हमें इन्वेंट्री शीट में भी एंट्री करनी है। मैनुअल अगर वर्क होता तो हमें यहाँ पे भी एंट्री करनी पड़ती और इन्वेंट्री शीट में भी दोबारा एंट्री करनी पड़ती, बट इस ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ आप स्टॉक इन आउट शीट में जब आप एंट्री करते हो तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में भी वो अपडेट हो जाता है। जैसे कि मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ और जोरजेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जोरजेट में वही जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इनवॉइस नंबर 3 चलान जो है अपडेट हो चुका है। यहाँ पे डिस्पैचिंग अभी है नहीं और अवेलेबल जो है 120.5 मीटर आ गया है। सेम हम सेकेंड एंट्री करते हैं, यहाँ पे सेम जोरजेट में से जो 120 मीटर जो ताका आया था वो वापस हम एग्जाम्पल के लिए सेल कर देते हैं। 120.5 मीटर मैंने डाला, आउट सेल कर रहे हैं इसलिए आउट। यहाँ पे टाइप लिखेंगे, इनवॉइस नंबर हमारा अभी तो नहीं आएगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो चलान नंबर हमारा मान लीजिए 11 आ गया। स्टॉक आईडी आपको सेम डालनी होगी, अगर सेम आईडी का प्रोडक्ट आप सेम क्वांटिटी अगर आप सेल कर रहे हो तो वही आईडी आपको वापस डालनी होगी। जैसे कि मेरी अभी है 12,566, मैं सेम एंट्री करूंगा, ऐड एंट्री पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है लो स्टॉक अलर्ट, जोरजेट अवेलेबल 0, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपको लो स्टॉक अलर्ट भी मिल जाएगा। स्टॉक इन आउट एंट्री में जब कोई भी प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो 100 मीटर या उससे कम जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको लो स्टॉक अलर्ट मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे ओके लिखूंगा, एंट्री एडेड सक्सेसफुली, इस पे भी ओके लिखूंगा, यूजर फॉर्म को कैंसिल करूंगा। यहाँ पे वापस हमारी जो एंट्री है आउट की वो ऐड हो चुकी है। 11 में जोरजेट आउट 120.5 सेल हुआ है, सेम जो है प्रोडक्ट नंबर है एंड 11 नंबर चलाना है। हम इन्वेंट्री में जाएंगे, वापस जोरजेट पे क्लिक करेंगे, सेम आईडी स्टॉक, ये हमने बाई किया था इनवॉइस नंबर 3 में, इसलिए स्टॉक कॉलम में आया। यहाँ पे सेल हुआ चलान नंबर 11 में, तो यहाँ पे डिस्पैच कॉलम में ऑटोमेटिक चढ़ गया और अवेलेबल हो गया 0। अब हम बात करते हैं ऑटो कमेंट्स ट्रैकिंग की। हमने जो इन्वेंट्री शीट में, जैसे कि ये चलान नंबर हो गया 01, इनवॉइस नंबर 01 हो गया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर 03, इनवॉइस नंबर, फिर चलान नंबर 11 हो गया। अब यहाँ पे जो है डेटा हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए तैयार किया है। प्रैक्टिकल वर्क में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तब जो है हमारे लिए ट्रैकिंग सबसे बड़ी मुश्किल ही साबित होगी, प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना। तो उसके लिए एक सिस्टम है, वो है ऑटो कमेंट ट्रैकिंग। हमें क्या करना है, इन्वेंट्री शीट में आना है, कंट्रोल शिफ्ट, अगर हम
चालान नंबर ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें Ctrl+Shift+S दबाना है। यहाँ पे एक पॉपअप वापस ओपन होगा, एंटर चालान नंबर। हमें जो भी चालान नंबर का आईडी या फिर जो हमने सेल किया है वो प्रोडक्ट जितना भी सेल किया है वो हमें ट्रैक करना है, उस चालान नंबर को हमें डालना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 01 डाल देता हूँ या फिर 1 डाल दूंगा तो भी चलेगा। हम ओके पे क्लिक करेंगे और सेम हमें जहाँ भी वो प्रोडक्ट होगा, जैसे कि जहाँ भी वो एंट्री होगी वो शो हो जाएगी। जैसे प्रोडक्ट है हमारा ऑर्गान्जा, शीट है इन्वेंट्री, सेल नंबर भी वो बता देगा और वैल्यू कितनी है वो भी बता देगा। हमें क्या करना है, 1 यहाँ पे 1 दिखा रहा है तो हमें उस पर क्लिक करना है एंड एंटर दबाना है, तो यहीं पे जो है हमें मिल जाएगा। दूसरा एक और सेलिंग के लिए चालान नंबर 11 जो हमने अभी एंट्री की थी, अगर मैं 11 वापस एंटर करता हूँ तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिखा देगा कि हमने एंट्री की थी और प्रोडक्ट है ऑर्गान्जा एंड सेल है 11,120.5। हम 1 पे 1 दबाएंगे एंड ओके दबाएंगे, यहाँ पे वो जो है आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डुप्लीकेट एंट्री डिटेक्शन। अब डुप्लीकेट प्रोटेक्शन सिस्टम देखते हैं हम। सेम एंट्री हम रिपीट करेंगे ये वाली, ठीक है, या फिर अलग एंट्री थोड़ी रिपीट करते हैं, ठीक है। अलग प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लाइक्रा सर्टीन सिलेक्ट कर देता हूँ, क्वांटिटी में डाल देता हूँ 100 मीटर्स, टाइप में कर देता हूँ इन, मैं परचेज कर रहा हूँ, इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ मैं 05, स्टॉक आईडी मैं डालता हूँ B9899 एंड एड एंट्री पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे स्लो स्टॉक अलर्ट अपना आ जाएगा कि अवेलेबल सिर्फ 100 मीटर ही है। एडेड एंट्री सक्सेसफुली, सेम डेटा आ गया। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं लाइक्रा सर्टीन में, ओके हो गया है। वापस हम जाएंगे स्टॉक इन आउट एंट्री में। अब मान लीजिए एक बार हमने एंट्री कर दी बट कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से भी, तो हम क्या करते हैं दोबारा सेम ही एंट्री कर देते हैं कभी कभी। जैसे मैं अभी कर देता हूँ लाइक्रा सर्टीन 100 मीटर, वापस मैं अपडेट कर वापस परचेसिंग कर लूँगा, जबकि मैंने एक्चुअल में परचेस नहीं किया है। एक्चुअल में मैंने परचेस नहीं किया फिर भी मैं यहाँ पे जो है कर देता हूँ। तो जब मैं ऐड एंट्री पे क्लिक करूँगा तो डुप्लीकेट एंट्री है, ये एक अलर्ट आएगा कि डुप्लीकेट एंट्री आप कर चुका है, ऐसी एंट्री पहले ही हो चुकी है, क्या आप वापस करना चाहते हो। अगर आप यस दबाते हो तो वो एंट्री कर देगा, अगर आप नो दबाते हो तो वो एंट्री नहीं करेगा। अभी मैंने नो दबाया तो उसने एंट्री नहीं की क्योंकि सेम एंट्री पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, बट अगर मैं यस दबाता हूँ तो एंट्री ऐड हो जाएगी सक्सेसफुली। इन्वेंट्री में जाएंगे हम, लाइक्रा सर्टीन पे जाएंगे, सेम आईडी से जो है सम हो जाएगी। मतलब पहले जो है स्टॉक इन आउट एंट्री में 100 मीटर अपडेट हुआ था सेम आईडी से, फिर वापस 100 मीटर अपडेट हुआ, सेम इनवॉइस नंबर थे, इसलिए क्या है लाइक्रा सर्टीन में नीचे की जो रो है उसमें ऐड ना होकर सीधा जो प्रोडक्ट नंबर है उसके अंदर ही ऐड हो गया, मतलब टोटल 200 मीटर हो गया। तो ये एक ऑटोमेशन सिस्टम की एज होती है, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है और परफेक्टली होता है। अब इस सिस्टम से फायदा यह होगा कि सिस्टम डुप्लीकेट डिटेक्ट करके वार्निंग देगा, आपको एंट्री करनी है या आपसे गलती नहीं हुई है और आपको डुप्लीकेट एंट्री करनी है तो आप कर भी सकते हो। सेकंड चीज, इससे एक्सीडेंटल रिपीटेड एंट्रीज अवॉइड होती है, बार बार एक ही एंट्री आप करने से बचोगे, ठीक है। अब आता है लो स्टॉक अलर्ट। लो स्टॉक अलर्ट आप पहले ही देख चुके हो, यहाँ पे मैंने जो है इसमें इस बटन में लो स्टॉक अलर्ट सिस्टम लगा रखा है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो 100 मीटर से कम जाता है तो ऑटोमेटिक जो है अलर्ट हमें मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट का जो है स्टॉक 100 मीटर से कम है, तो हमें एक आइडिया लगता है कि ओके इस सर्टेन प्रोडक्ट का जो है स्टॉक कम हो चुका है, इसको हमें परचेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें जो है अपडेट रखने के लिए मैंने जो है ये लो स्टॉक अलर्ट सिस्टम लगाया। जैसे कि अभी लाइक्रा सर्टीन में 2 एंट्रीज हुई है, 100 मीटर के थान ऐड हुआ है, मतलब टोटल 200 मीटर है। अब यहाँ से मैं इस सेम प्रोडक्ट से लाइक्रा सर्टीन से मैं जो है 110 मीटर तक का निकाल लेता हूँ, टाइप में कर देता हूँ आउट, इनवॉइस चालान नंबर, अब हम सेल कर रहे हैं तो चालान नंबर ही डालेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं 23 डाल देता हूँ। स्टॉक आईडी सेम रखनी होगी, ये बात याद रखिएगा। अगर आप सेम स्टॉक आईडी का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रिक्टली वही आईडी का प्रोडक्ट जो है आपको डिस्पैच करना रहेगा। जैसे अभी स्टॉक आईडी हमारी 9899 सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले लो स्टॉक अलर्ट लाइक्रा सर्टीन 90 मीटर 200 में से 110 के मतलब 90 मीटर ही अवेलेबल है, तो वो लो स्टॉक अलर्ट आ जाएगा। ओके दबाओगे एंड एंट्री जो है सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इन्वेंट्री में जाएंगे, लाइक्रा सर्टीन में जाएंगे, यहाँ पे सेम आईडी, टोटल स्टॉक हमारा 200 मीटर था और उसमें से 110 मीटर जो है डिस्पैच हो चुका है, चालान नंबर 23 यहाँ पे शो हो चुका है और 90 मीटर हमारे पास बचा है। अब सेम, अब इसका नेक्स्ट फीचर इनपुट वैलिडेशन है। इनपुट वैलिडेशन सिस्टम भी इंप्लीमेंटेड है इसमें। जैसे कि क्वांटिटी एम्प्टी हो, जैसे कि हम प्रोडक्ट अपडेट करने जाते हैं कभी तो हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी एंट्री करना ही भूल जाते हैं, क्वांटिटी ऐड करना सीधा इन कर देते हैं, परचेस और चालान स्टॉक आईडी भी लिख देते हैं, बट क्वांटिटी भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं सीधा ऐड एंट्री पे क्लिक कर देते हैं। बट जब इस सिस्टम के साथ आप ऐड एंट्री पे क्लिक करोगे तो ये एंटर वैलिड क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी आपको डालनी जो है जरूरी है, क्वांटिटी के बिना जो है एंट्री नहीं हो सकती, ये स्ट्रिक्ट रूल है इस सिस्टम का। अब
जैसे ही मैं ऐड एंट्री पे क्लिक करता हूँ वो एंट्री वैलिड नहीं है, ये बता देगा आपको ओके करना है, आपको एंट्री डालनी ही पड़ेगी। जैसे मैं 120 मीटर डाल देता हूँ, अभी एंट्री क्लियर हो गई बट इनवॉइस चालान नंबर हमारे पास नहीं है, मतलब अभी इन कर रहे हैं तो इनवॉइस नंबर हमारे पास नहीं है, हम ऐसे एंट्री कर रहे हैं। स्टॉक आईडी भी हमारे पास नहीं है, चलो मान लेते हैं कोई स्टॉक आईडी भी इस प्रोडक्ट की जो 120 मीटर है वो हमारे पास नहीं है। हम ऐड एंट्री पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक पॉपअप आता है कि नो प्रोडक्ट आईडी एंटर्ड, कंटिन्यू, मतलब आपने प्रोडक्ट आईडी अभी एंटर नहीं किया कि आप बिना प्रोडक्ट आईडी के ही कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप नो दबाते हो तो वो एंट्री नहीं होने देगा, अगर आप यस दबा देते हो तो वो एंट्री होने देगा। बट उससे पहले भी हमने जो है इनवॉइस या चालान एंटर नहीं किया था, तो वापस एक जो है पॉपअप आता है कि आपने इनवॉइस या चालान नंबर एंटर नहीं किया, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप नो दबाते हो तो वो एंट्री सक्सेसफुल नहीं होगी, अगर आप यस दबाते हो तो एंट्री सक्सेसफुल हो जाएगी। एंड ओके पे दबा के आप जब क्रॉस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे गज्जी 60 इन हो चुका है, 120 मीटर थाना आ चुका है, परचेस हो चुका है, स्टॉक आईडी और इनवॉइस नंबर नहीं है। इन्वेंट्री में हम जाएंगे, गज्जी 60 के नाम पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्टॉक में एंट्री हो चुकी है बट कोई इनवॉइस नंबर यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके यूआई के बारे में। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। सिंपल लैंग्वेज में जो भी यूजर स्क्रीन पे देखता है और यूज करता है उसको यूआई बोलते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में यूआई मतलब बटन्स, पॉपअप फॉर्म्स, ठीक है, ड्रॉप डाउन्स, इसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं। लेआउट ये हो गया हमारा, कलर्स, स्पेसिंग, शीट स्ट्रक्चर, नेविगेशन, डैशबोर्ड अपीयरेंस, ये सारे मिला के ओवरलुक एंड यूजिबिलिटी को हम यूआई बोलते हैं। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जो यूजर इस शीट को यूज कर रहा है उसको इंटरफेस कैसा दिखता है, उसका डिजाइन कैसा होता है, उसे यूआई बोलते हैं। और शीट कितनी यूजफुल है उस पर भी वो यूआई डिपेंड करता है। जैसे हमारी शीट का जो यूआई है वो काफी स्टेबल है एंड एडवांस है। और दूसरी चीज, हमारे जो सिस्टम का यूआई है वो इंटेंशनली सिंपल और क्लीन रखा गया है। इसमें ना ही तो कोई आपको फैशन डिजाइन मिलेगी या फिर बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिलेंगे, कोई एस्थेटिक चीजें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बस सिंपल प्रैक्टिकल चीजें जो एक्चुअल बिजनेस, प्रैक्टिकल बिजनेस में यूज होती है वही चीजें मैंने ऐड की है यहाँ पे। इस यूआई को सिंपल और क्लीन रखने का मेन रीजन ये है कि नॉन टेक्निकल स्टाफ भी इजीली यूज कर सकते हैं। मतलब वो बंदा जिसे बेसिक्स ही पता है एक्सेल के, वो इतना एडवांस एक्सेल को नहीं जानता, वो भी इसमें आराम से ऑपरेट कर सकता है। ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस होता है, आपको इस एक्सेल को यूज करने के लिए उतनी ट्रेनिंग चाहिए नहीं, इतनी स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीजें ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक सारी चीजें अपडेट हो जाती है, हमें बस मैनुअल एंट्रीज करनी होती है जो कि बहुत कम टाइम में हो जाती है। और डेली वर्क फ्लो इससे फास्ट हो जाता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, काफी क्लीन यूआई एंड स्टेबल यूआई है। और स्मॉल बिजनेसेस, फैब्रिक शॉप्स को इंपॉर्टेंस देके ही मैंने इस सिस्टम को बनाया है। अब इस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, स्टॉक इन आउट शीट एंड इन्वेंट्री शीट फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्ड है। मतलब आप स्टॉक इन आउट एंट्री में एंट्री करोगे एंड इन्वेंट्री में ऑटो अपडेट वो हो जाएगा, जैसे हमने देखा। एक एंट्री मल्टीपल प्लेसेस में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, मतलब जहां पे मैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रस्ट टिश्यू में अगर एंट्री करता हूँ तो क्रस्ट टिश्यू में ही वो एंट्री होगी और सेम प्रोडक्ट नंबर से इन भी होगा प्रोडक्ट और आउट भी होगा। मैनुअल डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये सिस्टम ट्रेडिशनल एक्सेल शीट को एक सेमी ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करता है। इसके फीचर्स है ऑटोमेटेड स्टॉक मैनेजमेंट, चालान इनवॉइस ट्रैकिंग, डुप्लीकेट प्रिवेंशन, ऑडिट मॉनिटरिंग, लो स्टॉक अलर्ट एंड ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिंक्रोनाइजेशन। बस एक सिंगल एक्सेल सिस्टम पे बेस्ड है ये सिस्टम, सब एक ही सिंगल एक्सेल बेस्ड सिस्टम में इंटीग्रेटेड है ये सब। अब ये हमारी डैशबोर्ड शीट है और उसका पर्पस पूरे इन्वेंट्री सिस्टम का क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। इस शीट की मदद से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर देखने को मिलती है, अलग अलग शीट्स खोलने की हमें जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। डैशबोर्ड शीट में सबसे ऊपर टोटल स्टॉक रिपोर्ट दिया गया है, जहां पर प्रोडक्ट का करंट स्टेटस ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है। पहले कॉलम में प्रोडक्ट या इन्वेंट्री का आइटम शो होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेन्जा है, मॉडल सातिन है, जॉर्जेट है। सेम हम इन्वेंट्री में जाएंगे तो सेम ऑर्डर में हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद स्टॉक कॉलम में टोटल परचेस या टोटल स्टॉक क्वालिटी दिखाई देती है स्टॉक, और ये है अपनी कॉलम। इसमें जो है हमारा टोटल स्टॉक कितनी बाइंग हुई है, टोटल बाइंग यहाँ पे शो होती है। जैसे ऑर्गेन्जा में टोटल बाइंग 120.5 मीटर हुई है। टोटल सेल कॉलम में हमने कितना आइटम बेचा है, कितना मीटर बेचा है, वो उसकी जो है हमें एंट्री जो है नंबर मिलता है। जैसे 120 हमारा बाइंग था और 120.5 हमारा सेलिंग था। अवेलेबल कॉलम में करंट बैलेंस स्टॉक डिस्प्ले होता है, मतलब हमारे पास अभी कितना स्टॉक किसी भी प्रोडक्ट का बचा। जैसे ऑर्गेन्जा में 0 मीटर है, मॉडल सातिन में 0 है, जॉर्जेट में 120 मीटर है, कॉस्मोस टिश्यू में 0 है। तो अवेलेबल कॉलम में करंट बैलेंस स्टॉक डिस्प्ले होता है, यानी टोटल स्टॉक में से टोटल सेल माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी बची है वो वहाँ दिखाई जाती है। इस डैशबोर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूजर को हर प्रोडक्ट की करंट पोजीशन एक ही स्क्रीन पर मिल जाती है। इससे स्टॉक मॉनिटरिंग फास्ट और सिंपल हो जाती है।
डैशबोर्ड के नीचे टोटल सेक्शन दिया गया है जो पूरे इन्वेंट्री के कंबाइंड समरी प्रोवाइड करता है। इसमें टोटल स्टॉक क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, टोटल स्टॉक क्वांटिटी मतलब ये, टोटल सेल क्वांटिटी ये, एंड अवेलेबल बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। इस शीट का पर्पस डेली स्टॉक चेकिंग को इजी बनाना, इन्वेंट्री स्टेटस को वीकली एनालाइज करना और मैनुअल कैलकुलेशंस को एलिमिनेट करना है। शॉर्ट में बोले तो डैशबोर्ड शीट पूरे सिस्टम का कंट्रोल पैनल है और जो इन्वेंट्री की ओवरऑल पोजीशन को रियल टाइम में समराइज करता है और क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब ये हमारी स्टॉक रिपोर्ट डैशबोर्ड शीट है और इसका पर्पस इन्वेंट्री की एनालिटिकल ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ समरी सेक्शन दिया गया है जिसमें हमें टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल स्टॉक, टोटल सेल, अवेलेबल स्टॉक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर शो होते हैं। इससे ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन एक ही जगह पर समझ आ जाती है। इसके बाद लो स्टॉक सेक्शन दिया गया है जो उन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करता है जिनका अवेलेबल स्टॉक प्रीफर्ड लेवल से नीचे चला गया है। इसमें टाइमली रीस्टॉकिंग करने में मदद मिलती है और स्टॉक आउट सिचुएशन अवॉइड की जा सकती है। आउट ऑफ स्टॉक सेक्शन उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है, मतलब कि ये वाला आउट ऑफ स्टॉक सेक्शन उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है जिनका अवेलेबल स्टॉक जीरो हो चुका है, जिससे इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट करेंटली अवेलेबल है। डेड स्टॉक सेक्शन उन प्रोडक्ट्स को शो करता है जिनकी सेल या मूवमेंट बहुत कम है। इससे स्लो मूविंग इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने में और बेटर इन्वेंट्री प्लानिंग करने में हमें हेल्प मिलती है। अब फास्ट मूविंग सेक्शन में वो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली शो होते हैं जिनकी सेल्स हाई है। इससे डिमांड को समझने और स्टॉक प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। टॉप सेलिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स रैंक वाइज डिस्प्ले होते हैं। इससे बिजनेस ट्रेंड्स और कस्टमर डिमांड को एनालाइज करना ईजी होता है। अब शॉर्ट में बोले तो स्टॉक रिपोर्ट डैशबोर्ड एक एनालिटिकल रिपोर्टिंग शीट है जो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस, स्टॉक मूवमेंट, प्रोडक्ट डिमांड का क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है और बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब ये हमारी मंथली शीट है और इसका पर्पस पूरे महीने की इन्वेंट्री एक्टिविटी का एनालिटिकल ओवरव्यू प्रोवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ मंथली समरी सेक्शन दिया गया है जहाँ टोटल बाइंग, टोटल सेलिंग, नेट मूवमेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं। इससे करंट मंथ का ओवरऑल स्टॉक मूवमेंट एक ही जगह पर समझ आ जाता है। इसके साथ ही प्रोडक्ट सोल्ड क्वांटिटी, मतलब प्रोडक्ट कितने जो है सेल हुए हैं, कितने नंबर्स में सेल हुए हैं वो, और प्रोडक्ट सोल्ड काउंट भी दिखाया गया है जिससे टोटल सेल्स एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है। लो सेल प्रोडक्ट्स सेक्शंस और उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है जिनकी सेल क्वांटिटी कम रही है। इससे स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने में, फ्यूचर प्लानिंग करने में मदद मिलती है। डेड स्टॉक सिलेक्शन में इस महीने में सबसे ज़्यादा परचेस किए गए डेड स्टॉक सिलेक्शन उन प्रोडक्ट्स को शो करता है जिनकी मूवमेंट या सेल बिल्कुल हुई नहीं है। इस नॉन परफॉर्मिंग इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। फिर टॉप परचेस्ड सेक्शन में इस महीने सबसे ज़्यादा परचेस किए गए प्रोडक्ट्स ऑन और उनकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होती है। फिर आता है अपना फास्ट मूविंग सेक्शन में वो प्रोडक्ट्स शो होते हैं जिनकी डिमांड और सेल सबसे ज़्यादा होती है। इससे इन्वेंट्री प्लानिंग और स्टॉक रिप्लेसमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा टॉप सेलिंग रैंकिंग सेक्शन प्रोडक्ट्स को रैंक वाइज अरेंज करता है जिससे इजीली पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। शॉर्ट में बोले तो मंथली रिपोर्ट शीट पूरे महीने की परचेस एक्टिविटी, सेल्स परफॉर्मेंस और इन्वेंट्री मूवमेंट का डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करती है जो बेटर स्टॉक प्लानिंग और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब ये हमारी ऑडिट लॉग शीट है और इसका मेन पर्पस सिस्टम के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी को, चेंजेस को कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब किसी शीट में कोई वैल्यू ऐड, एडिट या डिलीट हो जाती है, सिस्टम उस चेंज को ऑटोमेटिकली यहाँ रिकॉर्ड कर लेता है। इससे मैनुअल ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। इस शीट में डेट टाइम ऑटोमेटिकली सेव होते हैं जिससे एग्जैक्ट पता चलता है कि चेंज कब हुआ था। यूज़र नेम कॉलम के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस यूज़र ने चेंज किया था। शीट नेम और सेल रेफरेंस की हेल्प से एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक की जा सकती है कि सिस्टम किस पार्ट में मॉडिफिकेशन हुआ था। प्रोडक्ट और कॉलम डिटेल्स के थ्रू ये पता चलता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई थी। चेंज टाइप कॉलम बताता है कि वैल्यू फिल हुई है, एडिट हुई है या डिलीट हुई है। ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का कॉलम की हेल्प के प्रीवियस डेटा और अपडेट डेटा दोनों कंपेयर किए जा सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल चेंजेस या मिस्टेक्स को इजीली ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। इस फीचर की वजह से सिस्टम में कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है और फ्यूचर में किसी भी डेटा डिस्पेरेंसी को हम इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। शॉर्ट में बोले तो ऑडिट लॉग शीट सिस्टम की मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के लिए एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म का काम करती है जो हर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी का डिटेल्ड हिस्ट्री मेंटेन करती है।
ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सिंपल, फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। इस सिस्टम की मदद से मैनुअल स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है। परचेस एंट्रीज, डिस्पैच एंट्रीज, स्टॉक मॉनिटरिंग, मंथली एनालिसिस, स्टॉक रिपोर्ट्स, ऑडिट लॉग्स और सर्च सिस्टम की वजह से बिजनेस ओनर को हर इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट से डेली स्टॉक चेकिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, रिपोर्ट जनरेशन और इन्वेंट्री ट्रैकिंग का काम बहुत ईजी हो जाता है। इससे टाइम सेव होता है, ह्यूमन एरर्स कम होते हैं और पूरे बिजनेस की इन्वेंट्री पर बेटर कंट्रोल मिलता है। प्रैक्टिकल लेवल पर यह सिस्टम टेक्सटाइल बिजनेसेस, होलसेल बिजनेस और इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यह मैनुअल काम को ऑटोमेट करता है और डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाता है। और प्रोजेक्ट आपने अभी जो देखा, ये सिर्फ एक सैंपल वर्क है। जब आप इस सिस्टम को परचेस करेंगे तब आपको इसका और ऑप्टिमाइज एंड प्रोडक्शन लेवल वर्जन प्रोवाइड किया जाएगा, जो रियल बिजनेस यूज के लिए स्पेशली डिजाइंड होगा। इस कंप्लीट सिस्टम की प्राइस सिर्फ 2999 है। ये वन टाइम परचेस एंड फॉरगेट टाइप सॉल्यूशन है। एक बार सेटअप होने के बाद आपको बार बार एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या मंथली सब्सक्रिप्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस सिस्टम को परचेस करेंगे तो इसके साथ आपको 1 मंथ की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस सपोर्ट दी जाएगी। इस सर्विस को पीरियड के अंदर अगर आप कोई नया फीचर ऐड करवाना चाहते हैं, किसी एग्जिस्टिंग फीचर्स में मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई कस्टमाइजेशन या अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी अपने स्टॉक मैनेजमेंट को सिंपल और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू।